आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी वीडियो फॉर जेई मेन प्लस एडवांस्ड 2021। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो अपना 2021 में जनवरी अटेम्प्ट और ऐसे ही अप्रैल में अपना अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद जेई एडवांस की तैयारी करेंगे। तो आखिरकार क्या एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए जो कि मैं आपको सजेस्ट अपनी तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कर सकता हूं। देखो, सबसे पहले एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक से थोड़ा सा हटके है। यहां पर आप जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही आप यहां पर इसके कोर डेप्थ में, कॉन्सेप्ट्स में जाओगे, यहां पर उतना ही बेहतरीन से आपको मैकेनिज्म सीखने को मिलने वाली है। अब आखिरकार हमारा यहां पर तरीका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले अपन तरीके पर बात करेंगे और तरीके के बाद अपन बात करेंगे सिलेबस का सीक्वेंस। जनरली बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन जो उनका सीक्वेंस होता है वो सबसे ज्यादा गलत होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर गेम ऑफ कनेक्टिविटी चलता है। अगर आप इस टर्म को थोड़ा सा हिट कर चुके हो अपने दिमाग में कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, तो सीक्वेंस यहां पर किस तरीके से मैटर करने वाला है, आइए शुरू करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके में सबसे पहली बात अपने पास है कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स वीडियोस एकदम बढ़िया से देखिए, और वो कॉन्सेप्ट वीडियोस एकदम दमदार वीडियोस होने चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको अच्छे से समझना है, आपको ज्यादा चैनल्स फॉलो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीओसी पढ़ रहे हो तो कोई एक बढ़िया सा चैनल पकड़ो और उसके सारे लेक्चर्स देखो। तो मैं आपको बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि अपने पास जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स हैं वो इस लेवल की क्वालिटी के ना, कि जहां पर अपना कोटा का कंटेंट खत्म होगा ना, कोटा के कंटेंट के खत्म होने के बाद भी आपको ऐसी बातें बताई हैं जो कोई नहीं बताता। तो आप कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए मेरा चैनल बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जनरली बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट वगैरह यूज करते हैं या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठना है। एक बढ़िया सी प्यारी सी एकदम नई कॉपी होगी जहां पर हेडिंग होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज चीजों को स्टार्ट करना है। एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर उसी सीक्वेंस में, फिर थर्ड चैप्टर। इस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्यारे से नोट्स होने चाहिए। और कोशिश कीजिएगा वहां पर थोड़ा सा मल्टी कलर पेन यूज कीजिए, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। क्या होता है ना कि जब हम मैकेनिज्म को समझाते हैं तो मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट एक पेन से कभी समझ में नहीं आते। जब आप डिफरेंट पेन यूज करोगे तो आपको पता होगा एक्चुअली अटैकिंग एजेंट क्या है, आप किस पर अटैक करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां है। जैसे ही ये चीजें थोड़ा थोड़ा हिट करना स्टार्ट होंगी, एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा एक सीक्वेंस होता है। धीमे धीमे अपने दिमाग में चीजें फिट हो जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट ओनली द खेल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना बढ़िया से आप इस खेल को खेल लोगे उतना ही बढ़िया आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स नोट्स बनाकर बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आ चुकी है, ये उनकी सबसे पहली बहुत बड़ी गलती होती है। आप जब कॉन्सेप्ट वीडियोस देख ले रहे हो, बहुत अच्छे से नोट्स बना ले रहे हो, उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वो है क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो उस थ्योरी का, उस कॉन्सेप्ट का, उस नोट्स का कोई फायदा नहीं है। आपको बढ़िया से क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चंस को आप दो लेवल पर कर सकते हो। सबसे पहले आप रेस्पेक्टिव चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन आप चेक करो कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है क्या उस थ्योरी से आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगर आपको कोई बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करो और चेक करो उसका कॉन्सेप्ट क्या आपने जो पढ़ा है उसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसको बढ़िया से नोट में ही ऐड कर लो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे जहां पे बहुत सारे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप जनरली जेई मेन, जेई एडवांस और नीट लेवल के भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप जितने क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी पकड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब उसके साथ आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं। देखो, दो बुक्स है जो पूरे आप यूं कह सकते हो साइंस के इस फील्ड में चल रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एक सबसे पहले हिमांशु पांडे फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और दूसरी जो बुक चल रही है वो चल रही है आपके पास हिमांशु पांडे के बाद एमएस चौहान। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको एमएस चौहान बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले आपको यहां पर हिमांशु पांडे रिकमेंड कर रहा हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, एमएस चौहान में बहुत सारे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चंस हैं। जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहा है उसके लिए वह क्वेश्चंस होने चाहिए जो उसकी थ्योरी से चीजों को मैच करते हों और सिखाने के लिए हों, ना कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हो, उसको रुकावट की तरह काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा फ्लो दे चीजों में, वो वाली बुक्स को करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हिमांशु पांडे एक बेस्ट बुक है जहां पर जिस सीक्वेंस में आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हो उसी
सीक्वेंस में आपको वहां पर उसके क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपकी क्लैरिटी और अच्छी होगी। ये वाली बात हो चुकी है। उसके बाद लास्ट में सारी चीजें खत्म हुआ टेस्ट सीरीज। जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो जनरली आप बढ़िया से सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई फालतू में ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर रखी है तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, आपने जो भी क्वेश्चंस लगाए दो फॉर्म में पीवाईक्यू और हिमांशु पांडे, तो लास्ट में वो टेस्ट के थ्रू ना वो सारी चीजें ना रिवाइज होंगी। मतलब सिंपल बात है, आपका प्रैक्टिस वाला फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो चुका है हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। आपको सिर्फ इसी तरीके से हमेशा फॉलो करना है, कभी भी ऐसी कोशिश मत करना, गलती मत करना भूल के भी सीधे क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और रटना स्टार्ट कर दिया। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली। एक रटा, दो रटा, फिर तीसरे पर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और पुराने वाले भी आप सारे भूल जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन इससे अच्छा क्वेश्चन लगता है और स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा इसी में हो जाती है। तो ये हो चुका है हमारे पास सबसे पहले तरीका। अब हम उस तरीके को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार हमें किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने हैं। उसके बाद मेरे इस चैनल पर मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बढ़िया से। और सुनिएगा, ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये ऐसा कोर्स है जो पेड वाले मतलब इसी के लिए आपसे हजारों लाखों रुपए लेते हैं। इवन जितने भी आप ऑनलाइन के बड़े प्लेटफॉर्म जानते हो, आप वहां के टीचर को अपन से कंपेयर कर लेना इस लेवल पे। जब अपना आप जीओसी देख लोगे, अपना आप रिएक्शन मैकेनिज्म देख लोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। मेरा पहला चैनल है जिसने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म 49 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। और वो रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे नहीं है कि आपको कोई एनसीईआरटी बुक या फिर थोड़ा सा आप मॉरिसन बॉयड जानते हो या फिर और बुक जानते हो, नहीं, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, पॉला ब्रूस, क्लेडन, उन सब के कंटेंट को मैंने किया है, जहां पर मैंने एसिड बेस रिएक्शन तक को समझाया है, जो टीचर आज तक कभी समझाता ही नहीं था कि H+ कहां गया, कहां आया। ये सारी चीजें बहुत अच्छी समझाई हैं। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर मेरा देखा है तो आप समझ चुके हो अपना लेवल क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही आपको बोलूंगा कि सिलेबस का सीक्वेंस क्या रहने वाला है और क्या क्या मैंने अभी तक कवर करवा चुका है और मैं क्या कवर करवाने वाला हूं और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। देखो, सबसे पहले आपका होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली ये फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहां पर आप पहली बार सीखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट्स को। डिग्रीज, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, जहां पर आपका कोर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि आइसोमरिज्म के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहां पर सीखोगे और साथ ही में इसके IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के साथ मैंने और भी कॉमन नेमिंग भी पढ़ाया है। इस तरीके से ट्रिवियल ड्राइव नेमिंग के बारे में बताया है, क्योंकि क्वेश्चंस का फॉर्म किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर आप IUPAC नेमिंग और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले रहे हो, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही है, एक से ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। IUPAC का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। जितना आपको मैंने पढ़ा दिया मोर देन इनफ है। फिर सुन लीजिएगा, मोर देन इनफ है। मैंने आपको सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपको PYQ क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपको एक कोई बुक करनी है। 4-5 बुक करने से अच्छा है कोई एक बुक करो और थोड़ा सा 2-3-4 बार कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जो कि एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाए हैं वहां से आते हैं। तो अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर से ही वीडियोस देख रहे हो और फिर अगर आप क्वेश्चंस भी नहीं लगा रहे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको हिमांशु पांडे से कोई क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने खुद इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, खुद इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने ले दिए हैं कि आपकी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में कवर हो चुके हैं। तो अब आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, आपको बस आपने लेक्चर देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, उन नोट्स को रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एरोमेटिसिटी में आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और कुछ सिस्टम्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन फिक्स्ड रहते हैं, तो यहां से 2 क्वेश्चन अराउंड, यहां से 1, तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब एक मेजर पोर्शन आता है आइसोमेरिज्म। अब यहां से बच्चा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, तो आपको ये सारी ही चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैंने इस चैनल पर आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर्स डाल रखे हैं और आगे मैं कंटिन्यू कर भी रहा हूं, और जो कि बहुत जल्दी दिसंबर तक आप मान के चलो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपका JEE मेन और एडवांस लेवल का होता है। उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आइसोमेरिज्म के अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको आइसोमेरिज्म लेक्चर देखने हैं
तो आप दो चीजें कर सकते हो, आइसोमेरिज्म के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा देखना हो, जैसे एरोमेटिसिटी देखना हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो, तो मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर बैच तो आपके लिए स्टार्ट नहीं किया जेई वाला, और उसके पीछे रीजन भी है, मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। जब अपन करेंगे बैच स्टार्ट तो ऐसा करेंगे कि कुछ लगे कि हाँ कुछ बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में अपन ने किया है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो मैंने कल ही हिस्टोकेमिस्ट्री वाला बैच अनाउंस किया है अराउंड 300 का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 1 महीने के लिए, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपको हिस्टोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जो टिपिकल लगता है वही समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर तो आप अपने आप भी कर लेते हो, फंक्शनल मेटामर वो तो बहुत ईजी होता है। एरोमेटिसिटी भी मैंने कंप्लीट कर रखा हुआ है। तो अगर आप IIT जेईई, अगर जिसको बोलते हैं नहीं सर हमें क्वेश्चंस के और अच्छे लेवल चाहिए, जो बोलता है नहीं सर हम हिमांशु पांडे नहीं लगाना चाहते और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, हमें 4 5 10 जगह नहीं भागना, तो आप है ना मेरा IIT जेईई का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐप पर जाना, सुमित सर क्लासेस ऐप है, मैंने बता रखा है, आप ऐप बैच इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको वहां पे सारे आइडिया मिल जाएगा। जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर बैच नहीं है, लेकिन हाँ IIT जेईई वाले बैच में आपको मोर देन इनफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया लेवल का कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो चुकी है। इसके बाद आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ोगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या पढ़ोगे, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, यही मेजर है, लेकिन कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन का भी आपको एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो ये वो टॉपिक है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आगे लेके जाएगा, क्योंकि यही है आपका सबसे मेन चैप्टर। आप मान लो अगर आपको ये चैप्टर आ चुका है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% प्लस, फिर सुनिएगा 50% प्लस कवर हो चुकी है सिर्फ इस चैप्टर से। 49 लेक्चर्स बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने बनाए हैं, एक एक लेक्चर में मैंने बहुत ही प्योर कॉन्सेप्ट्स, प्योर टीचिंग दी है। अगर आप उतना ही कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, हिमांशु पांडे से उठा लेना क्वेश्चंस, बहुत सारे PYQ के क्वेश्चंस भी देखना। तो आप जितना रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद रिएजेंट्स, देखो जो बच्चा ड्रॉप कर रखा है, जिसने पहले तैयारी कर रखी है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप रिएजेंट की जो मैंने लेक्चर सीरीज थोड़ी हाई लेवल की बनाई है, भले ही वो हायर है लेकिन वो आपके काम की है, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटिक एजेंट्स, सारे रिएजेंट्स की एकदम बारीकी से एकदम हायर तक की बातें कर रखी है। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन होगा जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी उसके बाद LiLH4, NaBH4 इसके बारे में पढ़ना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, आपको RMGX ऑर्गेनोमेटिक एजेंट के बारे में पढ़ना है, ये सारा आपको वहां से मिल जाएगा। अब हम अपने YouTube चैनल पर हाइड्रोकार्बन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें एल्केन मैंने खत्म कर चुका है और एल्कीन मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये इसी सीक्वेंस में चलेगा जहां पर इसके बाद में एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। तो सबसे मेन टॉपिक जो आते हैं, एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, दूसरा हाइड्रोकार्बन में आपके पास एल्कीन हो गया, एल्कीन में बहुत सारी रिएक्शंस कवर होने वाली हैं। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिसके आगे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन। पढ़ना आपको इसी सीक्वेंस में, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज्यादा गौर करना है, इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा लगाने हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, फिर अमीन से, ये सब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कवर करते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, आपके एग्जाम में 100% स्कोर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं 100% स्कोर होगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ लेक्चर्स देख रहे हो, PYQ क्वेश्चंस कर रहे हो और हिमांशु पांडे बुक लगा रहे हो। यदि आपको और ज्यादा हाई लेवल चाहिए तो आप MS चौहान को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा हायर के चक्कर में ना कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाते हैं, तो इतना आप चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और लास्ट में अपने पास क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ। तो जेईई मेन के लेवल में तो ऑलमोस्ट तीनों का एक ही वेटेज है, लेकिन जब जेईई एडवांस की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में किलानी, फिशर सिंथेसिस, रफ डिग्रेडेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मुझे आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपनी तरफ से बतानी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके बाद मैंने आपको एक पूरा सीक्वेंस बता दिया। अपने घर पे एक पेज लो A4 साइज का, उस पर पूरा ये सीक्वेंस लिखो और जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर सामने लगा दो। इस सीक्वेंस से अगर आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो चुके हो तो समझ जाना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं पर खत्म है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप मनी मन थैंक यू बोल देना सुमित सर को कि हाँ एक बढ़िया अप्रोच हमें दिया, एक बढ़िया तरीका दिया, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का एक बहुत अच्छा मौका दिया, ठीक है। और सबसे फाइनल बात, मैंने आप लोगों
से अभी तक कुछ नहीं बोला। जेई वालों, जो भी नीट वाले, जो भी आप एस्पायरेंट्स जुड़े हो यहाँ पर, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। आप जिस भी ग्रुप पे जुड़े हो, जिस भी आपने कहीं पर अगर पेड कोर्स भी लिया है, मैटर नहीं करता मेरे लिए, आप पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूं आप चीजें शेयर करो। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो डिफिकल्टी मेरे इस चैनल पर आकर मतलब बहुत हद तक मैं खत्म कर दूंगा। एक होता ना कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, हमें तो फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, बस थोड़ा सा 1 महीना समय बिताने दो मेरे साथ इस सीक्वेंस के साथ। आप बोलोगे सर फिजिकल इनऑर्गेनिक से अच्छी तो हमारी ऑर्गेनिक हो चुकी है। ये एक्चुअली ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बोला हुआ है और मुझे खुशी होती है। आज भी हर रोज मैसेजेस आते हैं, तो सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मन पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज हमें आ चुका है। तो ये बात सिर्फ आपके लेवल पे नहीं है, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, वो भी मुझे मैसेज करते हैं। तो शायद से ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन टाइप का है कि इंडिया का एक पहला टीचर जो 11 से लेके एमएससी तक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तरीके से एक कनेक्टिविटी के साथ लेके चल रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत वो नहीं कर रहा, मैं हाँ ये कर रहा हूँ, एक एफर्ट्स लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बहुत हद तक अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे सके। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। फिर से मैं कहूँगा इस चीज़ पर ध्यान देना, बाकी ये चीज़ों पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा चैनल को अच्छे से सपोर्ट करना है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।